अतः श्री स्कंद पुराणे वैष्णव खंडे उत्कल खंडे तथा श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य 7वां अध्याय। भगवान जगन्नाथ के नीलमणिमय विग्रह का वर्णन, इंद्रद्युम्न के पास नारद जी का आगमन और भक्ति एवं भक्त के स्वरूप का विवेचन। इंद्रद्युम्न ने पूछा, हे द्विजश्रेष्ठ, जन्म से लेकर कुछ काल पहले तक तो आप पुरुषोत्तम क्षेत्र में कभी गए ही नहीं थे, फिर आपने वहाँ के दिव्य वृतांत को कैसे जान लिया? विद्यापति ने कहा, राजन, मैं संध्या के समय पुरुषोत्तम तीर्थ में भगवान नीलाचल वासी विष्णु के समय पहुँचा था। उस समय वहाँ दिव्य सुगंध युक्त वायु चल रही थी। आकाश मार्ग में देवताओं का सम्मिलित शब्द सुनाई पड़ता था। वहाँ विश्वावसु नामक सवर मेरा मित्र है, उसने दिव्य उपहार भोजन तथा यह माला मुझे प्रदान की थी। कभी मलिन न होने वाली यह बहुमूल्य माला लक्ष्मी तथा राज्य का सुख प्रदान करने वाली है और दरिद्रता एवं पाप का संहार करने वाली है, इसलिए इसे आपके योग्य समझकर मैं यहाँ ले आया हूँ। भगवान विष्णु का वह उत्तम क्षेत्र सब ओर से घने जंगलों से व्याप्त है। नीलाचल उसकी नाभि केंद्र स्थान है। लंबाई और चौड़ाई में वह वर्ग के हिसाब से 5 कोस का बताया गया है। तीर्थराज समुद्र के तट पर उसकी स्थिति है और वह सब ओर से सुवर्णमय बालुका द्वारा आवृत है। पर्वत के शिखर पर एक बहुत ऊंचा वट वृक्ष है जो प्रलय काल में भी स्थिर रहता है। उसकी लंबाई 1 कोस की है। वह फूल और फल से रहित तथा पल्लवों से सुशोभित है। सूर्य के हटने पर भी उसकी छाया में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसके पश्चिम दोहिण नाम से प्रसिद्ध कुंड है, वहाँ जल का उद्गम है। उसमें उतरने के लिए नील पत्थरों की सीढ़ी उसकी शोभा बढ़ाती है। कुंड के बाहर चारों दिशाओं में स्फटिक मणि की चार वेदियाँ हैं। पाप राशि का संहार करने वाले पवित्र जल से भरा हुआ वह कुंड बड़ा ही मनोरम है। कुंड की पूर्व दिशा में जो वेदी है, उसके मध्य भाग में शंख चक्र गदाधारी इंद्र नीलमणिमय भगवान विष्णु विराजमान है। वह स्थान वट वृक्ष की छाया पड़ने से सदा शीतल बना रहता है। भगवान का वह विग्रह 81 अंगुल ऊंचा है और सुवर्णमय कमल के ऊपर स्थित है। उस श्री विग्रह के मुख चंद्र से 3 प्रकार के तापों का निवारण होता है। भगवान के दोनों नासिकापुट तिल के फूल के समान शोभा धारण करते हैं। प्रस्तरमय मूर्ति होने पर भी भगवान के अधर पर मुस्कान की छटा रहती है। हंसी से खिले हुए युगल कपोलों द्वारा ठोड़ी बहुत सुंदर दिखाई देती है। मुंह के दोनों कोने ऐसे दिखाई देते हैं मानो और किसी मूर्ति के मुख कोण वैसे कभी बने ही नहीं हो। हास्ययुक्त अधर, कपोल, ठोड़ी और मुंह के सुंदर कोने आदि को धारण करने वाले भगवान माधव विश्वकर्मा आदि शिल्पियों के लिए आदर्श बने हुए हैं। मकराकार कुंडलों से सुशोभित दोनों कानों के द्वारा भगवान का मुखचंद्र गुरु और शुक्र के मध्य भाग में स्थित पूर्ण चंद्र का उपहास कर रहा है। गले के सुंदर आभूषण से शोभाजनक कंठ प्रदेश के द्वारा भगवान अपना दर्शन करने वाले पुरुषों के चित्त में दक्षिणावर्त शंख से मुक्तामणि के प्रकट होने की आशंका उत्पन्न करते हैं। उनके कंधे मोटे और चौड़े हैं। घुटने तक की लंबी 4 भुजाएं हैं। वक्षस्थल पर स्वच्छ एवं निर्मल हार शोभा पा रहा है। दिव्य कौस्तुभ मणि में पड़े हुए प्रतिबिंब के रूप में मानो वे 14 भुवनों को धारण करते हैं। गहरे नाभि रूपी सरोवर में प्रविष्ट हुई सूक्ष्म रोमावलियों के कारण भगवान का श्री विग्रह बड़ा मनोहर प्रतीत होता है। गले में लटकता हुआ हार त्रिवली के मध्य भाग तक का स्पर्श करता है। मोती की माला कमर के पास तक लटकी हुई है। वे पीताम्बर से शोभा पाते हैं। दोनों जंघाएं 2 खंभों के समान जान पड़ती है, मानो वे मोक्ष के मंगलमय धाम में जाने के लिए बाहरी द्वार के आश्रय हो। भगवान के दोनों चरण गोलाकार घुटनों पैरों तक लटकती हुई बनमाला तथा रत्नमय कड़ों से शोभा पाते हैं। वे हार, कंकण, भुजबंद और मुकुट आदि से विभूषित हैं। भगवान अपने चारों हाथों में क्रमशः
चक्र, पद्म, गदा और शंख रूप में परिणत ज्ञान, अहंकार, ऐश्वर्य तथा शब्द, ब्रह्म, वेद राशि को धारण करते हैं। भगवान जगन्नाथ संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए नीलाचल के शिखर पर विराजमान है, जिनका दर्शन करके भक्तिपूर्वक प्रणाम करने से मनुष्य देह बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान के वाम पार्श्व में भगवती लक्ष्मी वीणा बजा रही है। उनकी दृष्टि भगवान के मुख की ओर है। वे संपूर्ण लावण्य का निवास तथा समस्त अलंकारों से विभूषित है। जगत के पिता और माता भगवान विष्णु और भगवती लक्ष्मी दोनों उस पर्वत पर निवास करते हैं। मैंने उन दोनों का दर्शन किया। वे दोनों मौन भाव से बैठे हैं और अपनी मुस्कुराती हुई दृष्टि से दर्शन करने वाले प्राणी पर कृपा की वर्षा करते हैं। दिनों पर दया करने के कारण मैंने उन्हें चैतन्य रूप ही माना है। उनके पीछे अपने फणों का छत्र लगाए भगवान शेषनाग खड़े हैं और आगे सुदर्शन चक्र को दिव्य शरीर धारण करके खड़े हुए देखा है। सुदर्शन के पीछे गुरु जी हाथ जोड़े खड़े हैं। इस प्रकार अद्भुत रूप धारण करने वाले साक्षात लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का दर्शन करके मेरा मन बार बार उन्हीं की ओर दौड़ रहा है, मानो कोई इसे रस्सियों में बांधकर अपनी ओर खींच रहा हो। तीर्थ स्नान, तप, दान, देव यज्ञ और व्रतों के द्वारा भी कोई वैसे दिव्य रूप में भगवान का दर्शन नहीं कर सकता। जो लोग निर्मल आकाश की भांति प्रतीत होने वाले पुरुषोत्तम तीर्थ निवासी नील विग्रह भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, वे सब प्रकार के बंधनों से रहित होकर भगवान विष्णु के धाम में प्रवेश करते हैं। जिसने नीलाचल नाथ भगवान का दर्शन कर लिया है, वही दानी, वही यज्ञकर्ता, वही सत्यवादी, वही धर्मात्मा तथा वही संपूर्ण गुणों से श्रेष्ठ और समस्त जगत में महान है। राजन, वहाँ जगदीश्वर माधव के जो सेवक हैं, उन्हीं से मैंने भगवान के इस महात्म्य का परिचय प्राप्त किया। वहाँ आदि सृष्टि की परंपरा से चला आता हुआ पुरातन एवं सुप्रसिद्ध आख्यान सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। महाराज, आपकी ही आज्ञा से श्री पुरुषोत्तम का दर्शन करके वहाँ का सब वृत्तांत आपसे निवेदन किया है। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। इंद्रद्युम्न बोले, भगवान, आपका वचन मेरे लिए सर्वथा विश्वसनीय है। आपके मुख से भगवान के पापहारी स्वरूप का वर्णन सुनकर तथा इस दिव्य प्रसाद माला का संयोग पाकर मैं कृत्य हो गया। अनेक जन्मों में उपार्जित मेरी समस्त पाप राशि आज नष्ट हो गई। अब मैं भगवान लक्ष्मीपति के दर्शन का अधिकारी हो गया। सर्वोतभावेन वहाँ की यात्रा करूँगा और इस राज्य एवं बढ़ी हुई समृद्धि के द्वारा पुरुषोत्तम तीर्थ में निवास स्थान, नगर और दुर्ग बनवाऊँगा। भगवान विष्णु की प्रीति के लिए 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करूँगा और प्रतिदिन सैकड़ों उपचारों से श्रीनाथ जी की पूजा करूँगा। व्रत, उपवास और नियमों द्वारा जगत गुरु भगवान को प्रसन्न करूँगा, जिससे वे मुझे संतप्त प्राणी को अपने वचनामृत से अभिषिक्त करेंगे। भगवान नारायण दिनों पर अनुग्रह करने वाले हैं। इस प्रकार राजा इंद्रद्युम्न श्रद्धा और भक्ति से भगवान जगदीश्वर की स्तुति कर रहे थे। इतने में ही संपूर्ण भुवनों को देखने की उत्सुकता रखने वाले देवर्षि नारद जी वहां आ पहुँचे। विष्णु भक्तों में श्रेष्ठ ब्रह्मपुत्र नारद जी को आते देख राजा सहसा उठकर खड़े हो गए और पाद्य, अर्घ्य और एवं आचमनीय निवेदन करके उन्हें उत्तम आसन पर बैठाकर प्रणाम पूर्वक हाथ जोड़कर बोले, आज मेरे संपूर्ण यज्ञ, दान, स्वाध्याय और तप सफल हो गए, क्योंकि मेरे घर पर ब्रह्मा जी के द्वितीय स्वरूप देवर्षि नारद कृपापूर्वक पधारे हैं। मुने, आपने यहाँ तक आने की कृपा की। इतने से ही यद्यपि मैं कृतार्थ हो गया हूँ, तथापि आपकी प्रसन्नता के लिए आपकी क्या सेवा करूँ? आपकी किस आज्ञा का पालन करूँ? कौन सा प्रयोजन लेकर आपने मेरे इस घर को पवित्र किया है? भक्ति और विनय से सनी हुई राजा की यह कोमल वाणी सुनकर नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नृपश्रेष्ठ, तुम्हारे निर्मल गुणों से ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता, सिद्ध और मुनि अत्यंत प्रसन्न है। तुमने बहुत अच्छा निश्चय किया। हजारों जन्मों के अभ्यास से नीलाचल गुहा निवासी भगवान माधव में भक्ति होती है। परम बुद्धिमान ब्रह्मा जी ने उन्हीं भगवान जगदीश्वर की आराधना करके इस सृष्टि का निर्माण किया और पितामह की पदवी पाई है।
तुम भी उन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए हो, अतः भगवान के प्रति तुम्हारी ऐसी भक्ति होनी उचित ही है। पग पग पर दुख और संकटों से व्याप्त इस संसार रूपी वन में भटकते हुए मनुष्यों के लिए एकमात्र भगवान विष्णु की भक्ति ही सुख देने वाली है। यह संसार एक समुद्र है जहाँ कोई भी सहारा देने वाला नहीं है। सुख दुख आदि द्वंद्वों की प्रचंड आंधी से इसमें सदा तूफान आता रहता है। इस कारण यह अत्यंत दुस्तर है। इस भवसागर में डूबे हुए मनुष्यों के लिए भगवान विष्णु की भक्ति ही नौका मानी गई है। एकमात्र माता भगवती विष्णु भक्ति का आश्रय लेकर संतुष्ट रहने वाले साधु पुरुष कभी शोक नहीं करते। राजन, देहधारियों की जो बड़ी भारी पाप राशि है वह विष्णु भक्ति रूपी महान दावानल में पतंगों की भांति जल जाती है। प्रयाग, गंगा आदि तीर्थ, तपस्या, श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ, महान दान, व्रत, उपवास और नियम, इन सबका सहस्त्रों बार सेवन किया जाए और इनके पुण्य समूह को कोटि कोटि गुना करके एकत्र किया जाए तो भी वह विष्णु भक्ति में 1000वें अंश के बराबर भी नहीं बताया गया है। नारद जी के बताए हुए विष्णु भक्ति महात्म्य को सुनकर राजा इंद्रद्युम्न के मन में विष्णु भक्ति का स्वरूप जानने की इच्छा हुई। अतः उन्होंने पूछा, भगवान भक्ति का क्या स्वरूप है? उसके लक्षण का वर्णन कीजिए। अश्वमेध कर्तुवरो दानानि सुमहांति चह व्रतोपवासनीयमाः शस्त्राणि अर्जिता अपि समूह एषामेकत्र गणितः कोटि विष्णु भक्त है सहस्रांशः समो असो न ही कीर्तितः। नारद जी ने कहा, राजन सावधान होकर सुनो। मैं भगवान विष्णु की सनातन भक्ति का सामान्य और विशेष रूप से वर्णन करता हूँ। गुणों के भेद से भक्ति के तीन भेद हैं, सात्विकी, राजसी और तामसी। इनके अतिरिक्त एक चौथी भक्ति भी है जो निर्गुणा मानी गई है। राजन, जो लोग काम और क्रोध के वशीभूत हैं और प्रत्यक्ष इस जगत के सिवा और किसी परलोक आदि की और दृष्टि नहीं देखते, परलोक आदि की और दृष्टि नहीं रखते, वे अपने को लाभ और दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए जो भजन करते हैं, उनकी वह भक्ति तामसी कही गई है। अधिक यश की प्राप्ति के लिए अथवा दूसरे की स्पर्धा, लाट डांट से प्रसंगवश परलोक के लिए भी जो भक्ति होती है, लाट डांट से प्रसंगवश परलोक के लिए भी जो भक्ति होती है वह राजसी मानी गई है। पारलौकिक लाभ को स्थायी समझकर और इहलोक के समस्त पदार्थों को नश्वर देखकर अपने वर्ण तथा आश्रम के धर्मों का परित्याग न करते हुए आत्मज्ञान के लिए जो भक्ति की जाती है वह सात्विकी है। यह जगत जगन्नाथ का ही स्वरूप है, उनसे भिन्न इसका दूसरा कोई कारण नहीं है। मैं भी भगवान से भिन्न नहीं हूँ और वे भी मुझसे पृथक नहीं है। ऐसा समझकर भेद उत्पन्न करने वाली बाह्य उपाधियों का त्याग करना और अधिक प्रेम से भगवत स्वरूप का चिंतन करते रहना, यह अद्वैत निर्गुणा नाम वाली भक्ति है जो मुक्ति का साक्षात साधन है। यह अत्यंत दुर्लभ है। जगच्चेदम जगन्नाथो नान्य चापि न कारणम अहम च न ततो भिन्नो मतो असो न पृथक् स्थितः हानम बहिरुपाधीनां प्रेमोत्तरकर्षेण भावनम दुर्लभा भक्तिरेषा ही मुक्ते द्वैतान् संकिताः। अब मैं भगवान विष्णु के भक्तों का लक्षण बतलाता हूँ, जिनका चित्त अत्यंत शांत है, जो सबके प्रति कोमल भाव रखते हैं, जिन्होंने स्वेच्छानुसार अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है तथा जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी दूसरों से द्रोह करने की इच्छा नहीं रखते, जिनका चित्त दया से द्रवीभूत होता है, जो चोरी और हिंसा से सदा ही मुख मोड़े रहते हैं, सद्गुणों के संग्रह तथा दूसरों के कार्य साधन में जो प्रसन्नतापूर्वक संलग्न रहते हैं, सदाचार से जिनका जीवन सदा उज्जवल निष्कलंक बना रहता है, जो दूसरों के लिए उत्सव को अपना उत्सव मानते हैं, सब प्राणियों के भीतर भगवान वासुदेव को
विराजमान देखकर कभी किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखते, दिनों पर दया करना जिनका स्वभाव बन गया है, और जो सदा परहित साधन की इच्छा रखते हैं। अविवेकी मनुष्यों का विषयों में जैसा प्रेम होता है, उससे 100 कोटि गुनी अधिक प्रीति का विस्तार वे भगवान श्री हरि के प्रति करते हैं। विशेष विवेका नाम या प्रतिरूप जायते वितन्वते तु तामह प्रीतिम सतकोटि गुणाम हरो। नित्य कर्तव्य बुद्धि से विष्णु स्वरूप शंकर आदि देवताओं का भक्तिपूर्वक पूजन और ध्यान करते हैं। इतरों में भगवान विष्णु की ही बुद्धि रखते हैं। भगवान विष्णु से भिन्न दूसरी किसी वस्तु को नहीं देखते। समाविष्ट समष्टि और व्यष्टि सभी भगवान के ही स्वरूप हैं। भगवान जगत से भिन्न होकर भी भिन्न नहीं है। भगवान जगत से भिन्न होकर भी भिन्न नहीं है। हे भगवान जगन्नाथ, मैं आपका दास हूँ, आपके स्वरूप में भी मैं हूँ, आपके स्वरूप में भी मैं हूँ, आपसे पृथक कदापि नहीं हूँ। जब आप भगवान विष्णु अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में विराजमान है, तब सभी अथवा सेवक कोई भी आपसे भिन्न नहीं है। इस भावना से सदा सावधान रहकर जो ब्रह्मा जी के द्वारा वंदनीय युगल चरणाबिंदों वाले श्री हरि को सदा प्रणाम करते हैं, उनके नामों का कीर्तन करते हैं, उन्हीं के भजन में तत्पर रहते हैं और संसार के लोगों के समीप अपने को तृण के समान तुच्छ मानकर विनयपूर्ण बर्ताव करते हैं, विनयपूर्ण बर्ताव करते हैं। जगत में सब लोगों का उपकार करने के लिए जो कुशलता का परिचय देते हैं, दूसरों के कुशल क्षेम को अपना ही मानते हैं, दूसरों का तिरस्कार देकर उनके प्रति दया से द्रवीभूत हो जाते हैं तथा सबके प्रति मन में कल्याण की भावना करते हैं, वे ही विष्णु भक्त के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो पत्थर परधन और मिट्टी के ढेले में पराई स्त्री और कुटल सालमली नामक नरक में मित्र शत्रु भाई तथा बंधु वर्ग में समान बुद्धि रखने वाले हैं, वे ही निश्चित रूप से विष्णु भक्त के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो दूसरों की गुणराशि से प्रसन्न होते हुए और पराय मर्म को ढकने का प्रयत्न करते हैं, परिणाम में सबको सुख देते हैं, भगवान में सदा मन लगाए रहते हैं तथा प्रिय वचन बोलते हैं, वे ही वैष्णव के नाम से प्रसिद्ध हैं। दृशदी परधने लोष्ट खंडे पर विनतासु चकुट सालमलीसु सखी रिपु सहजेषु बंधुवर्गे सममतयः खलु वैष्णवाः प्रसिद्धाः। गुण गण सुमुखापस्य मर्म छन पराः परिणाम सौख्यदाहि भगवती सततम प्रदत्त चिताः प्रिय वचसः खलु वैष्णवाः प्रसिद्धाः। जो भगवान के पापहारी शुभ नाम संबंधी मधुर पद का जप करते और जय जय की घोषणा के साथ भगवान नामों का कीर्तन करते हैं, वे अकिंचन महात्मा वैष्णव के रूप में प्रसिद्ध हैं। जिनका चित्त श्री हरि के चरणाबिंदों में निरंतर लगा रहता है, जो प्रेमाधिक्य के कारण जड़ बुद्धि सदृश बने रहते हैं, सुख और दुख दोनों ही जिनके लिए समान है, जो भगवान की पूजा में चतुर है तथा अपने मन और विनय युक्त वाणी को भगवान की सेवा में समर्पित कर चुके हैं, वे ही वैष्णव के नाम से प्रसिद्ध हैं। मद और अहंकार गल जाने के कारण जिनका अंतःकरण अत्यंत शुद्ध हो गया है, अमरों के विश्वसनीय बंधु भगवान नरसिंह का यजन करके जो शोक रहित हो गए हैं, ऐसे वैष्णव निश्चय ही उच्च पद को प्राप्त होते हैं। भगवान में सदैव उत्तम भक्ति रखने वाले भक्तों के शुभ चरित्र और लक्षण का वर्णन मैंने तुमसे किया है। यह मनुष्यों के कानों में पड़ते ही उनके चिर संचित मल का नाश करता है। भजन के लिए कभी धन की आवश्यकता तथा शरीर को कष्ट देकर किए जाने वाले किसी विशेष प्रकार के प्रयोग की भी आवश्यकता नहीं है। मृदुल एवं मंद स्वर से वाणी के द्वारा भगवान के नामों का कीर्तन होता रहे तो मैं इसी को भजन मानता हूँ। तुम्हारे मन में भगवान के दास्य भाव का ही चिंतन होना चाहिए, किंतु जो मनुष्यों के शुभ आचरणों से भी द्वेष करते हैं और स्वयं अपने चित्त को दुराचार में ही बांधे रखते हैं, बड़े भारी अमंगल को पा करके भी निश्चिंत
निश्चिंत रहते हैं और सदा ऐश्वर्य तथा विषय भोग के रस में ही सुख का अनुभव करते हैं, वे मनुष्य वैष्णव नहीं है। वे मनुष्य वैष्णव नहीं हैं, वे तो बहुत ही निम्न श्रेणी के मनुष्य हैं। अपने हृदय रूपी कमल में विराजमान परमानंदमय श्री हरि के स्वरूप का जो क्षण भर भी चिंतन नहीं करते हैं, उन्मत्त भाव से बैठे रहते हैं और अपने झूठ वचनों के जाल से भगवान के नाम को भी निरंतर आच्छादित किए रहते हैं, वे भी भगवान के भक्त नहीं हैं। जिनके मन में पराई स्त्री और पराय धन के लिए सदा लोभ बना रहता है, जो कृपण बुद्धि वाले हैं और सदा अपना ही पेट भरने में लगे रहते हैं, वे नरपशु विष्णु भक्ति से सर्वथा रहित हैं। जो निरंतर दुष्ट पुरुषों के साथ अनुराग रखते हैं, दूसरों का तिरस्कार और हिंसा करते हैं, जिनका स्वभाव अत्यंत भयंकर है, तथा जो भगवान नरसिंह के चरणों के चिंतन में विरक्त रहते हैं और मलिन मनुष्यों को दूर से ही त्याग देना चाहिए। जिनका स्वभाव अत्यंत भयंकर है तथा जो भगवान नरसिंह के चरणों के चिंतन से विरक्त रहते हैं, उन मलिन मनुष्यों को दूर से ही त्याग देना चाहिए। अतः श्री स्कंद पुराणे वैष्णव खंडे उत्कल खंडे तथा श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्यामः 7वां अध्याय संपूर्णम। इसी के साथ श्री स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के उत्कल खंड, जिसे हम श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य भी कहते हैं, उसका 7वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको भगवान विष्णु की कथाएं पसंद आती हैं तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।